नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा और लास्ट में बताइएगा कि ये जो प्रैक्टिस सेट था आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और पहला प्रश्न देखते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? यहाँ पे ऑप्शंस है केदारनाथ, तिरुपति, उड़ीसा और मदुरै में। तो इनमें से सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है उड़ीसा में स्थित है। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो पूर्वी उड़ीसा के पवित्र शहर पुरी के पास में स्थित है। इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण कराया था नरसिंह देव प्रथम द्वारा। ठीक है, 13वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया गया था। ठीक है, उड़ीसा के मुख्य मंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक हैं। उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? तो रघुवर दास हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। अगला प्रश्न देखते हैं। वायुमंडल में ओजोन की कमी को निम्नलिखित में से किससे जोड़ा गया है? ठीक है, मतलब किससे संबंधित है? वायुमंडल में जो ओजोन की कमी है, ओजोन का क्षय जो होता है वो किसके कारण होता है? यहाँ पे ऑप्शंस हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में CFC भी कहते हैं, CFC। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हरिप्रसाद चौरसिया निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ऑप्शंस है सितार, पखावज, तबला, बांसुरी। सही आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हरिप्रसाद चौरसिया हैं वो यहाँ पर बांसुरी जो वाद्य यंत्र होता है उससे संबंधित हैं। ठीक है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी का जन्म 1 जुलाई 1938 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, हरिप्रसाद चौरसिया का बचपन गंगा किनारे बनारस में बीता। उनकी शुरुआत जो है तबला वादक के रूप में हुई थी। ठीक है, तो ये तबला भी बजाते थे शुरुआत में, लेकिन बाद में ये बांसुरी वादक बन गए। अगला प्रश्न है निम्न में से किस पोषक तत्व की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है? तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं लोहा यानी कि आयरन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी। राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आपका और यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 होगा विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी वसा में घुलनशील विटामिन होती है, यानी कि विटामिन्स के प्रकार आपने पढ़ा होगा। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन। ठीक है, तो ये जल में घुलनशील विटामिन नहीं है, ये वसा में घुलनशील विटामिन होता है जो कोलेस्ट्रॉल के साथ जमा होता है। विटामिन डी न्यूट्रिएंट्स होता है जो हड्डियों, मांसपेशियों और प्रतिरक्षी तंत्र के लिए जरूरी होता है। विटामिन के जिस रूप की हमें ज़रूरत पड़ती है वह है विटामिन D3। ठीक है, विटामिन डी हमें धूप से भी प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट आंसर है। विटामिन डी जो है उसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। ओके, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से तौंधी रोग होता है। ठीक है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन से भांगड़ा, ओडिसी, मोहिनीअट्टम और कथकली। ठीक है, तो इनमें से जो भांगड़ा है वो करेक्ट आंसर है। यहाँ पर भांगड़ा जो है भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं? तो शास्त्रीय नृत्य भारत में 8 हैं। कथकली, कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम और सतरिया। ये जो है आप ज़रूर याद रखिएगा इनको, इनमें से कभी भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल की मूर्ति में, यहाँ पर थोड़ा देखिए क्वेश्चंस में थोड़ा सा गलती हो गई है, उसको सही कर लीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल की मूर्ति किस चीज़ से बनी हुई है? ठीक है, कांस्य, पीतल, लोहा और तांबा। यहाँ पे करेक्ट आंसर है किससे बनी है? तो कांस्य से बनी है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल की मूर्ति किससे बनी है? तो कांस्य से बनी है। ठीक है, यहाँ पे
जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। मोहनजोदड़ो में पाई गई जो डांसिंग गर्ल की जो मूर्ति है 4500 वर्ष पुराना कलाकृति है। यह कांस्य की बनी हुई मूर्ति है। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक मुख्य स्थल है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर 1 है, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। राज्यसभा के सदस्य स्थायी रूप से चुने जाते हैं। यह भारत के संविधान द्वारा निर्धारित सीधे निर्वाचित निकाय है। इसे संसद के निचले सदन के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पैरामीशियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रजनन करता है? यहाँ पे ऑप्शंस हैं मुकुलन, कायिक प्रजनन, द्विविखंडन और बीजाणु निर्माण। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर है द्विविखंडन के द्वारा पैरामीशियम जो है प्रजनन करते हैं। अगला प्रश्न है, रेगुर मिट्टी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लोहा या पोटास। करेक्ट आंसर है रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित नहीं है? निवारण पाने का अधिकार, समानता का अधिकार, चुनने का अधिकार, सूचित किए जाने का अधिकार। ठीक है, तो यहाँ पर उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित जो अधिकार है वो नहीं है। कौन सा नहीं है? तो समानता का अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों के रूप में समानता, समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक प्राप्त है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 15 में धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसके बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत किया गया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। अब उपाधियों का मतलब यहाँ पे क्या है? केवल 2 उपाधियों को यहाँ पे छूट दी गई है। एक तो जो ये सेना के अंदर जो उपाधि दी जाती है वो, और दूसरा जो एजुकेशनल सेक्टर में उपाधि दी जाती है वो। ठीक है, उन 2 उपाधियों को छोड़ के बाकी सारे उपाधियों को यहाँ पे निषेध कर दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 18 में। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, हमें सपोर्ट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।